AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. नमस्कार। भैया बादशाह तुम भी हो। जनता समस्या है। जनता ने चेयरमैन का फोन ही नहीं किया आपने, परसों मैंने फोन किया था मैं सर माउंट आबू की सबसे बड़ी समस्या है आबू संघर्ष समिति के कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं। हम आए थे चेयरमैन साहब को देने, क्योंकि नगर पालिका के मुख्य आप हो और जन समस्या से माउंट आबू 4 दिन बंद हुआ था और बंद हुआ था माउंट आबू बिल्डिंग बायलॉज को लेकर। राज्य सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज लागू कर दी है और लोगों को अभी तक भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल रही है। इसके माध्यम से आबू की जनता के बिहाफ पे ये ज्ञापन हम आपको दे रहे हैं। कमिश्नर साहब आए, अध्यक्ष नगर पालिका मंडल आबू फरोद की जनता को हो रही समस्याओं का निराकरण करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि आगामी दीपावली सीजन को देखते हुए जनता को हो रही निम्न समस्याओं का निराकरण शीघ्रता से करवाने बाबत समस्त शहर में जर्जर रोडों का डामरीकरण एवं रिपेयरिंग करवाने बाबत भीलवाड़ा जैन मंदिर यात्रियों के पूजा दर्शनार्थ अवलोकनार्थ खुलवाया जाए। नगर पालिका द्वारा टोल नाके पर यात्रियों से नगर पालिका द्वारा टोल टैक्स लिया जाता है और इस विषय में आबू में जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे यात्रियों को अपने वाहन पार्किंग की सुविधा मिल सके। बिल्डिंग बायलॉज को लेके हमने आंदोलन किया, माउंट आबू 4 दिन लगे रहा था। बिल्डिंग बायलॉज स्वीकृत हो गए थे। उन्हें हमारी कमेटी का एक तरह का बिल्डिंग बायलॉज हो गया, तो अभी तक इसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। इस पर क्या आप कर रहे हैं? मतलब हम जो संघर्ष समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा था, हमारी बैठक हुई थी सर। बैठक के अंदर पुनः हमने ये कहा कि जो क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जनता चाहती है कि हमारे पास कब इसकी स्वीकृति मिलेगी। क्वेश्चन मेरे से भी पूछे गए थे कि भाई अभी तक क्या इसकी एक्चुअल स्थिति है। सरकार ने बायलॉज पास कर दिए सर, स्थानीय स्तर के ऊपर कोई रुकावट है तो नगर पालिका जाएंगे हम, उसके अंदर पब्लिक को तो राहत चाहिए सर। इसके 2 प्रकरण और है सर, 2 इशू हैं। एक इशू ये, एक राज्य सरकार ने 11 नक्शे स्वीकृत कर दिए थे सर, जो ऑफलाइन अपन ने एक्सेप्ट किए थे। दूसरी बात सर कि बायलॉज बनने के बाद लोगों को अभी तक ये है कि हमारे को कब इससे राहत मिलेगी। लोग अभी जल्द इससे आप 2-3 भवन पे आप भी गिरे, उनके भवन गिरने की स्थिति में सर। ज्ञापन दिया गया तो मुख्य मोटी बातें क्या है? देखिए, जो आबू संघर्ष समिति है, इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने 2 ज्ञापन हमें दिए हैं। एक तो है जो बिल्डिंग परमिशन है उनसे रिलेटेड है कि बिल्डिंग परमिशन अभी तक जारी नहीं हुई है, और दूसरा जो ज्ञापन है वो जो हमारे शहर की दूसरी दिक्कतें हैं, जैसे कि रोड हमारे ख़राब हैं और भीलवाड़ा जैन मंदिर को खोलने के ऊपर है। इसके अलावा टोल नाके पर जो कुछ दिक्कतें आ रही थी, इन चीज़ों में जिन चीज़ों का हमने 2-3 चीज़ों का निस्तारण कर सकते थे उसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, और बाकी चीज़ों के निस्तारण के लिए भी हमारे स्थानीय स्तर पर एवं सक्षम स्तर पर संपर्क स्थापित करके कोशिश। सर, जैसे कि पिछले सीज़न के अंदर ट्रैफिक को लेके पार्किंग के लिए एक लगाई गई थी वैन, जो गाड़ियाँ इवैक्यूएट करती थी, वहाँ से उठा लेती थी। फिलहाल वो मूवमेंट में नहीं है। अगर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी है सर, कहीं भी खड़ी कर देते लोग, वाइट पट्टी के अंदर भी खड़ी कर देते। सबसे बड़ा मेजर इशू जो है ट्रैफिक का वही है, और वो जो टॉइंग वैन है वो चल नहीं रही है। अगर टॉइंग वैन चले तो आई थिंक ये गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहेगी रोड पे। उसके लिए कुछ वो भी ध्यान में हमारे, और उसके ऊपर भी हम निर्णय ले लेंगे। इसके अलावा भी जैसे पार्किंग में हमारा जो अशोक वाटिका है वहाँ पे भी हमारे पार्किंग पहले वो यूज़ नहीं हो पाती थी, उसको भी ठीक कराया गया। उसको जो सीमेंट कंक्रीट की जो रोड बनाई गई है थोड़ी सी, तो उसको लेके अब आगे भी मीटिंग करके और आगे भी जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे। याद होगा, आबू संघर्ष समिति एक ऐसा समूह जो आबू के जनहित के लिए खड़ा हुआ और उसका साथ दिया पूरी जनता ने। उसके साथ एक बड़ी आवाज़ उठी, बड़ी बुलंद आवाज़ उठी। होटल तक बंद रहे थे 5 दिन तक, लेकिन उन सब संघर्ष के बावजूद आज तक संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है। कुछ समय तक संघर्ष समिति का हमने देखा कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन आज फिर जब जनता की आवाज़ उठी कि हमें
किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली है। संघर्ष समिति फिर एक बार एकजुट होकर आप लोगों के समापन के लिए साथ इकट्ठी हुई है। हमारे साथ पूरी संघर्ष समिति पीछे खड़ी आप देख सकते हैं, और संघ में है सुनील जी आजा जो अध्यक्ष हैं। सर, इस बार किस तरह का संगठन है, क्योंकि पिछली बार आप संघर्ष कर चुके हैं, 5 दिन तक पूरा आबू हर धरने ने साथ दिया, इतना संघर्ष इतनी बात करने के बाद भी कहा गया कि सीएम ने आवाज़ तक नहीं सुनी। क्या इस बार उम्मीद है कि इस बार भी इस तरीके से विफलता रहेगी? आपने कहा कि पूर्ण संघर्ष समिति पूर्व में भी एक थी और आज भी एक है। इन्हीं के द्वारा आंदोलन जो किया था, जिसके अंदर पूरी आबू की जनता का साथ मिला था, आज पुनः क्योंकि हमने जो आंदोलन किया था उसका पर्पस था कि स्थानीय लोगों को राहत मिले, उनको भवन निर्माण की जो समस्या है उससे निजात मिले। राज्य सरकार ने जब बायलॉज पास कर दिए और लोगों को राहत नहीं मिल रही, तो आज हमने 3 दिन पहले हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसके अंदर निर्णय लिया गया था, भाई आपने क्या किया अभी तक, आप शांत क्यों हैं? तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री के नाम पुनः एक ज्ञापन दिया गया और उसमें अल्टीमेटम दिया गया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे को राहत क्यों नहीं मिली। और आज हमने उपखंड अधिकारी से हमने वार्ता की है, उनके माध्यम से हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है और इसकी कॉपी हमने नगर पालिका अध्यक्ष को भी दिया, उनसे भी अभी मिले थे। हमने कहा कि जब सब कुछ हो चुका है तो लोगों को राहत चाहिए, क्या वजह है, कमियां हो सकती है तो आप उसको सोल्व करें। वजह आप बताते हैं, ऐसी क्या वजह जिस वजह से काम अटक रहा है, किस जगह पड़ रहा है, किस स्तर पे काम अटक रहा है? अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो लैक ऑफ नॉलेज, इसमें अब कोई कमी नहीं है। तो फिर सर कौन रोकता है काम? इसको अगर प्रॉपरली करें तो इसको आराम से कर सकते हैं। अगर एटीपी नहीं है तो नियुक्ति कौन कराएगा? अगर उसके अंदर खसरा नहीं है तो कौन कराएगा? अगर बाद 10 महीने में भी अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो कमियां हमारी है। ये नगर पालिका कहीं ना कहीं यस, अगर इसको ये कमियां है, हम चाहते हैं जनता को राहत मिले, भवन बनने चाहिए, लीगल बनने चाहिए। हम इलीगल के फेवर में नहीं है, हम तो कहते हैं उनको परमिशन दो और लीगली बने। एक तो हमारा मेन मुद्दा था। दूसरा हमारा मुद्दा था आज कि आबू पर्यटन स्थल है, रोडों की स्थिति देख लो आप, उनको कब ठीक करोगे? ये संघर्ष समिति कोई एक चीज़ को लेकर नहीं थी, माउंट की हर समस्या को हमने संगठित रूप से किया, पूरे आबू ने साथ दिया। तो उनकी समस्या थी, रोड की स्थिति देख लो, पार्किंग की व्यवस्था देख लो। आज देलवाड़ा जैन मंदिर गवर्नमेंट के ऑर्डर के बावजूद भी बंद है। आज लोग दर्शन करने आते हैं, हमारा टूरिज्म 100% देलवाड़ा से रिलेटेड है और आज देलवाड़ा जैन मंदिर बंद है। उसकी हमने बात की, उपखंड अधिकारी ने हमारी बात को सुना और उन्होंने लगा हमारे को उम्मीद है कि देलवाड़ा जैन मंदिर और कुछ नाके की अव्यवस्था थी उसके बारे में कहा। जैसे कि अभी आपने बात की निर्माण को लेकर, मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगा किस जगह किस एग्जैक्ट पॉइंट पर अटक रहा है? देखो अब तो अटकना नहीं चाहिए। तो फिर से कौन रोकता है इसको रोकने से? जैसे आप बोले टोकन के अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया, टोकन की जरूरत नहीं, आप बना सकते हैं, तो फिर कौन रोक रहा है? देखो बना सकते हैं विद द परमिशन। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर टोकन ही हो गया। सुनो, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है, जिसको बायलॉज के अंदर उन्होंने डिफाइन किया है। जैसे फर्श रिपेयरिंग, प्लास्टरिंग, ड्रेनेज, आप सोलर प्लांट लगाते हैं, उसकी इनकी आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए भी ये बात हमने कही है कि साहब फिर इनके लिए टोकन पद्धति क्यों, जब चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। यानी अब एसडीएम स्तर पे काम रुका हुआ है? नहीं, एसडीएम का इसमें रोल नहीं है। तो फिर एसडीएम को आपने ज्ञापन दिया था? एसडीएम एज ए सब डिविजनल ऑफिसर इस क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते इनके मार्फत हमने ये भेजा गया है कि इनके मार्फत आगे गया, क्योंकि इसके अंदर इनका रोल नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार से रुका हुआ है? सरकार नहीं, लोकल बॉडीज। तो फिर ज्ञापन सरकार को दिया गया है? ज्ञापन इसीलिए सरकार को दिया गया कि जब काम नहीं होता जनता किसके पास जाती है? जनता किसके पास? आपने वोट मांगा है, कड़ी से कड़ी जोड़ी है, जनता को राहत नहीं मिली है, तो हमारे को तो राहत चाहिए, चाहे ऊपर वाला दे चाहे नीचे वाला दे, हमारे को राहत कैसे मिले? बोर्ड को प्रेशर डालना चाहते हैं? बिल्कुल, लोगों को ऊपर से अगर मुख्यमंत्री को लगेगा मुख्यमंत्री ने किया है और काम नहीं हो रहा है, तो अपने आप पूछें, जनता को काम चाहिए। आपने कहा जिस तरीके से किसी भी तरह का अगर आंदोलन होता है या कुछ भी ऐसी हानि होती है उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। क्या 5 दिन का लॉकडाउन वापस हो जाएगा? ऐसे लॉकडाउन से हम गुजर चुके हैं और आप सब कहीं ना कहीं इस टूरिस्ट मार्केट के फील्ड से रिलेट करते हैं। माउंट आबू के लोगों ने जो झेला है, आई थिंक कहीं मुश्किल से झेला होगा। तो क्या ऐसा कोई लॉकडाउन करने वाले हैं 5 दिन का जो पहले बंद किया था? नहीं, अगर स्थानीय सरकार ने और राज्य सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम सब सलाह मशवरा करके हमने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 30 दिन के अंदर अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम इस पर भी विचार करेंगे। आपको लगता है कि माउंट आबू अभी इस स्तर पे है कि वो ऐसी तरह की चीज़ें देख सके? क्योंकि 3 महीने का लॉकडाउन देखा हमने, और अगर बंद हो गया तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ के कम से कम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को हैंडल करना। बिल्कुल सही बात है आपकी। और होना चाहिए इसकी जगह एटलीस्ट। इतने वर्षों से हम भी माउंट आबू में रहते हैं, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि, क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्थिति पूरे गाँव की नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी चल रही है। नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्या है, ये हमारा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, ये हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो, किसी भी सूरत में। और जब राज्य सरकार ने आदेश कर दिया है, अगर स्थानीय स्तर पर नहीं मानेंगे हम इसके लिए
न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। महेंद्र जी, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, जैसे पिछली बार भी ये हुआ था कि एक पॉइंट पे आके जैसे कहा था कि वोट मत दो, राइट, संघर्ष समिति का आंदोलन था, फिर संघर्ष समिति ने कहा वोट दो, और आप सब लोग इसके मेंबर्स थे और आपने बीजेपी का प्रचार भी किया था वोट के लिए मार्केट के अंदर। तो इस तरह भी संघर्ष समिति अपने निर्णय पर अड़ग रहेगी या फिर पीछे हट जाएगी? हम वहाँ पे भी पीछे नहीं हटे थे। वहाँ माननीय वसुंधरा राजे जी ने हमको संघर्ष समिति को स्पेशल माउंट आबू से मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने हमारी पूरी बात को सुना था और पूछना चाहूँगा मैं आपको, जैसे आपने कहा सुना था, लेकिन बात तो ये भी आई थी कि मिले तक नहीं है। जी, जिसने भी आपको ये जानकारी बिल्कुल गलत है। हेलीपैड के ऊपर जब वो उतरे तो सबसे पहले उन्होंने संघर्ष समिति से ही मुलाकात की थी। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थी माउंट आबू की, हमने उनको अवगत कराया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई अभी आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या ना मेरी सरकार, क्योंकि अब सत्ता में हम है नहीं, आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए तो जब भी अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको मुख्य मुद्दे से लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वोटों का बहिष्कार की जो बात हुई थी वो सर्वसम्मति से हुई थी, और जब वसुंधरा जी से हम मिल के आए उसके बाद में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था। और इसके बीच में अशोक जी गहलोत, उनसे भी हम मिल के आए थे, उन्होंने भी आश्वासन तो दिया था हमको, उन्होंने भी हमारी पूरी बात को सुना था और स्पेशल मंच से उन्होंने संघर्ष समिति को मंच पर बुला करके हमारी बात को सुना था। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि भाई जो, क्योंकि ये सभी संघर्ष समिति सभी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों के सब लोगों से जुड़ के बनी हुई है, इसलिए जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया और जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया। इसमें सर्वसम्मति से था, इसमें कहीं पे भी ऐसे मतलब बैकफुट पे जाने की कोई बात नहीं थी। और अभी भी हम आज भी तैयार है इन चीज़ों के लिए। आपने एक प्रश्न पूछा था कि शायद 5 दिन अगर लॉकडाउन होता है तो बहुत आर्थिक नुकसान होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब देश को स्वतंत्रता की करने की जब बात आई थी तो हमारे हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी साहब। जब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये नुकसान होगा या ये नुकसान होगा, जब खाली एक ही दिमाग में था कि आज़ादी चाहिए। तो हमारे लिए भी ये जो 370 जो माउंट आबू में लगी हुई है, इसको हटाना हमारा मुख्य मकसद है। इसके लिए 5-10 दिन कोई बड़ी बात नहीं है साहब। हर आदमी को अपना घर चाहिए और वो घर बनाने के लिए अगर 4-5 दिन अगर बंद भी रखना पड़ेगा और उसका घर बनता है तो उसके लिए भी यहाँ की जनता तैयार है। आपने कुर्बानी की बात की, मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि संघर्ष समिति में मीटिंग हुई थी तो कहा गया था कि जेल के फरमान निकल गए हैं, 10 लोगों के नाम पे वारंट निकल गए हैं, तो हम लोग जेल क्यों जाएं और पीछे हट गए लोग? अगर कुर्बानी की बात हो तो फिर पीछे क्यों हटे थे? नहीं, पीछे तो जो गवर्नमेंट के जो नियम थे साहब उसके हिसाब से अगर आज मैं को गुनहगार हो तो पुलिस मुझे ऐसे छोड़ तो देगी नहीं, या कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। सरकार को, पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं लगा होगा, रिलीफ दिया होगा उन्होंने को। हमको थोड़ी पुलिस ने या प्रशासन ने बोला कि आप भाग जाओ, आप गायब हो जाओ। हमको भूमिगत तो हुए नहीं थे, हम खुले ही थे यहाँ पे। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं लगा होगा, प्रशासन को लगा होगा, पुलिस प्रशासन को लगा होगा कि भाई इनको रिलीफ देनी चाहिए। तो हमारे ऊपर केस तो आज भी चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम संघर्ष तो जारी रहेगा साहब। जिस तरीके से हमसे संघर्ष समिति ने पूरी बात करी, आप जान सकते हैं 1-2 साल पहले जब इस तरीके का पूरा जब हुआ था, संघर्ष समिति एक साथ इकट्ठी होकर रोड पे निकली थी और पूरा माउंट आबू साथ में आया था, लेकिन अंत में उसका निवारण कुछ नहीं हो सका। इस बार फिर एक बार समूह जुड़ा है और वही कोशिश है कि कब निर्माण समस्या को लेके परेशानियाँ जो हैं कम होगी। हम इस पर, क्योंकि अभी नगर पालिका चेयरमैन से ही बात करेंगे, साथ में क्योंकि रतन जी देवासी वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो हम उनसे भी इस ज्ञापन के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, उनका क्या कहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कई बार इंटरव्यू में उनसे बात जानने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि हाई कमांड तक क्या चल रहा है, और क्योंकि राजनीतिक स्तर से सीधा सीएम के पास गया है ज्ञापन, तो हमें एक अच्छा आउटपुट वहाँ से मिल सकता है। तो हम जो नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे रतन जी के साथ करेंगे। Get updates on WhatsApp, subscribe on YouTube and press the bell icon. Follow us on Instagram, Facebook, etc. Tag with #AbuTimes.